नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है भरतवाक्य किसे कहते हैं। यह टॉपिक बीए द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वाक्य किसे कहते हैं? भरतवाक्य को जानने से पहले अगर आपने नांदी किसे कहते हैं समझ लिया हो तो भरतवाक्य को समझना आसान हो जाएगा। और नांदी को जानने के लिए अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाकर मैंने नांदी से संबंधित वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। आपने नांदी जब पढ़ा था तो नांदी जो है नाटकों के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है। नांदी किसको कहा हमने? नाटकों के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया जाता है उसको नांदी कहा। और भरतवाक्य जो होता है नाटक के अंत में होता है, बस इतना ही फर्क है। नांदी नाटक के प्रारंभ में होता है, भरतवाक्य जो होता है नाटक के अंत में होता है। एक पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं भरतवाक्य किसे कहते हैं। भरतवाक्य भी एक तरह का मंगलाचरण होता है, जैसे नांदी भी मंगलाचरण होता है, नाटक के प्रारंभ में होता है, वैसे भरतवाक्य भी एक तरह का मंगलाचरण होता है। नाटक के प्रारंभ में नांदी तथा अंत में भरतवाक्य मंगल के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कि मैंने बोला, नाटक के प्रारंभ में नांदी होता है, वह भी मंगलाचरण है, और नाटक के अंत में भरतवाक्य होता है। भरतवाक्य में भी मंगलाचरण मंगल के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है, मंगल कामना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात नाटक के अंत में नायक के द्वारा प्रजा के मंगल के लिए कहा जाने वाला वाक्य भरतवाक्य कहलाता है। उम्मीद करता हूं भरतवाक्य के बारे में आप सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। भरतवाक्य का मतलब क्या है? जो नाटक के अंत में मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त होता है उसको भरतवाक्य कहते हैं। जैसे नांदी जो है नाटक के प्रारंभ में प्रयुक्त होता है, वैसे ही भरतवाक्य जो है नाटक के अंत में प्रयुक्त होता है। और दोनों में क्या होता है? मंगलाचरण होता है, मंगल कामना की जाती है। अर्थ अब आपने संस्कृत के किताबें जितनी भी पढ़ी, नांदी तो सभी में पढ़ी है। जो हम मंगलाचरण पहला दिन मंगलाचरण करते हैं ना, वो तो नांदी करते हैं। अब भरतवाक्य आपने बहुत कम इसलिए सुना होगा क्योंकि आपने पूरी किताब बहुत कम पढ़ी होगी। क्लियर? नहीं तो नांदी तो आप करते हैं, मंगलाचरण आप जानते हैं, भरतवाक्य आप नहीं जानते हैं। इसीलिए नहीं जानते हैं क्योंकि आपने नाटक को पूरा का पूरा कभी पढ़ा ही नहीं। जब आप अंत में पहुंच जाएंगे, आप किताब खोल लीजिएगा, एक नाटक खोल लीजिएगा, अंत में उसका भरतवाक्य लिखा होगा। इतना तो जरूर लिखा होगा, भरतवाक्य लिखा होगा। आपके पास अगर किताब है तो देख लीजिएगा, कोई भी नाटक देख लीजिएगा आप। जब वो नाटक समाप्त होगा उसके लास्ट पेज में भरतवाक्य लिखा होगा। तो भरतवाक्य का मतलब क्या है? नाटक के अंत में जो मंगलाचरण प्रयुक्त होता है उसको भरतवाक्य कहते हैं। बस नाटक के अंत में जो भरतवाक्य होता है वह क्या होता है? प्रजा के मंगल कामना के लिए होता है। उसमें वो भी एक श्लोक ही होगा, उसमें भी कुछ न कुछ बात होगी। तो उस भरतवाक्य से क्या होगा? प्रजा के मंगल कामना की जाएगी, प्रजा के कल्याण की कामना की जाएगी। ठीक है ना? चलिए, भरतवाक्य भी एक तरह का मंगलाचरण होता है। नाटक के प्रारंभ में नांदी तथा अंत में भरतवाक्य मंगल के रूप में प्रयुक्त होता है।
मंगल कामना कल्याण। अर्थात नाटक के अंत में नायक के द्वारा के मंगल के लिए कहा जाने वाला वाक्य भरत वाक्य कहलाता है। आपको क्या सीखना था? भरत वाक्य किसे कहते हैं? क्या आप समझ पाए हैं? तो अगर आप भरत वाक्य किसे कहते हैं समझ चुके हैं तो लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिएगा। जितनी लाइक होंगी मैं समझूंगा कि उतने बच्चे इसको समझ पाए हैं। अभी और बताने वाला हूं मैं भरत वाक्य के विषय में, क्योंकि आपकी परीक्षा आएंगी। परीक्षा में आपको लिखने हैं नाट्य शास्त्री पारिभाषिक शब्द, सीखना तो पड़ेगा ही। आपको मैं नांदी बता चुका हूं, चित बता चुका हूं। आज इस वीडियो में बता रहा हूं भरत वाक्य। तो भरत वाक्य समझ गए? भरत वाक्य नाटक के अंत में होता है। मंगल कामना की जाती है। मंगल कामना किसके द्वारा की जाती है? नायक कर सकता है, नट कर सकता है, सूत्रधार कर सकता है। किसकी मंगल कामना? प्रजा की मंगल कामना कर सकता है। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं। भरत वाक्य को दूसरे ढंग से समझाना। भरत वाक्य का मतलब होता है भरत धन वाक्य। इस तरीके से दूसरी थ्योरी देख लीजिएगा, भरत वाक्य किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज तो समझ गए भरत वाक्य किसको कहते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसको आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी से परीक्षा देनी है तो। भरत वाक्य दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, एक भरत है, एक वाक्य है। वाक्य तो जानते हैं आप, वाक्य का मतलब कथन। भरत का मतलब है एक भरत मुनि है जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। जितनी बातें मेरे से सुन पा रहे हैं वो सारे के सारी बातें लिख सकते हैं आप। भरत कौन है? भरत एक व्यक्ति हैं, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। क्या है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत। बस। अब भरत नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं तो भरत वाक्य का मतलब हो गया यहाँ पर भरत आचार्य जो भरत मुनि हैं उनके स्तुति के लिए, उनके सम्मान के लिए जो श्लोक गाया जाता है उसको भरत वाक्य कहते हैं। कहाँ जोड़ दिया मैंने इसको? भरत वाक्य का मतलब क्या है? भरत का वाक्य, भरत के लिए वाक्य। भरत कौन है यहाँ पर? भरत मुनि है। एक भरत तो आपने सुना होगा, शकुंतला और दुष्यंत के बेटे का नाम भरत था। एक भरत है भरत मुनि। भरत मुनि कौन है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। अमे के बच्चे अच्छे से जान पा रहे होंगे, अमे के बच्चे नाट्य शास्त्र को पढ़ चुके हैं। तो भरत वाक्य का मतलब क्या होता है? भरत कौन है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता। भरत मुनि के लिए, भरत मुनि की स्तुति के लिए, सम्मान के लिए जो पद्य या श्लोक गाया जाता है उसको भरत वाक्य कहते हैं। अब बन गया तुम्हारा टॉपिक, बड़ा हो गया। चलिए, नाटकों के अंत में भरत मुनि के सम्मान में गेय माने गाया जाने वाला आशीर्वादात ये भरत वाक्य कहलाता है। आप इस सेंटेंस को समझ गए होंगे। नाटक के अंत में गाया जाता है किसके सम्मान के लिए? भरत मुनि के सम्मान के लिए। भरत मुनि कौन है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। इसीलिए तो ये नांदी और भरत वाक्य केवल और केवल संस्कृत के नाटकों में ही देखने को मिलता है। नांदी और भरत वाक्य संस्कृत के नाटकों में ही देखने को मिलता है। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता जो हैं आचार्य भरत मुनि हैं। इसलिए जो भी नाटक लिखते हैं ना, जो भी राइटर नाटक लिखते हैं तो उस नाटक के अंत में भरत मुनि के सम्मान के लिए एक श्लोक गाते हैं, पद्य गाते हैं,
उसी का नाम भरत वाक्य है। नाटकों के अंत में भरत मुनि के सम्मान में गे आशीर्वादात्मक पद्य भरत वाक्य कहलाता है। संस्कृत के नाटकों में यह प्रचलित है। क्या बोला मैंने? यह जो भरत वाक्य है केवल संस्कृत के नाटकों में ही प्रचलित है। नाटक के अंत में नाटककार नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत की स्मृति के रूप में आशीर्वादात्मक श्लोक वर्णित करता है। ठीक है ना? कभी कभी यह नाटक के पात्रों की ओर से जनता के कल्याण के लिए आशीर्वाद के रूप में भी प्रयुक्त होता है। दूसरी बात क्या कह दी? ये तो ठीक है, नाटक के अंत में भरत मुनि के सम्मान के लिए नाटककार गाता है इसको, और कभी कभी क्या होता है जनता के कल्याण के लिए गाया जाता है। बस बात खत्म। होता क्या है? नाटक के अंत में होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। नाटक के अंत में जो मंगलाचरण होता है उसको भरत वाक्य कहते हैं। एक बात और रखिए, इसमें राघव भट्ट का नाम याद कर लीजिएगा। संज्ञा देते हैं जो राघव भट्ट हैं वो भरत वाक्य को नट वाक्य कहते हैं। नट वाक्य, नट का मतलब है एक पात्र है, हो गया नट नटी सूत्रधार इत्यादि, तो नट वाक्य कहा जाता है इसको। राघव भट्ट भरत वाक्य को क्या कहते हैं? नट वाक्य कहते हैं। मेरी बात भले ही कम ज्यादा समझ में आए हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, परीक्षा में काम आने वाली है आपकी। तो भरत वाक्य किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। भरत वाक्य किसके सम्मान में गाया जाता है? आचार्य भरत मुनि के सम्मान में। एक प्रश्न आपके लिए है, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो भरत मुनि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? पुनः आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे। भरत मुनि ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? ना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। तभी तो भरत वाक्य है, तभी तो जब पता ही नहीं होगा उनकी रचना कौन है, तो भरत वाक्य कहां से? भरत मुनि का सम्मान कहां से? भरत मुनि का सम्मान होता है, संस्कृत के नाटककारों के द्वारा सम्मान किया जाता है उनका। और नाटक के अंत में ऐसा होता है, और सभी नाटककार करते हैं। नाटकों में यह प्रचलित है। क्लियर? एक बार पुनः भरत वाक्य किसे कहते हैं? भरत वाक्य भी एक तरह का मंगलाचरण होता है। नाटक के प्रारंभ में नांदी तथा अंत में भरत वाक्य मंगल के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थात नाटक के अंत में नायक के द्वारा प्रजा के मंगल के लिए कहा जाने वाला वाक्य भरत वाक्य कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, 2-3 बार पढ़ लो, याद कर लो। अगला है भरत वाक्य। 2 शब्दों से मिलकर बना है, भरत और वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? यहां पर जरूरत ही नहीं है वाक्य किसको कहते हैं। वाक्य तो कथन कहते हैं, जो आप बोलते हैं उसको वाक्य कहते हैं। अब भरत कौन है इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। भरत कौन है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, तो इनकी स्तुति में गाया जाता है भाई। इनकी स्तुति में कौन गाता है, कहां गाता है? नाटककार गाता है, नाटक के अंत में गाता है। सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब इसको हम पुनः देखते हैं। नाटकों के अंत में भरत मुनि के सम्मान में गेय आशीर्वादात्मक भरत वाक्य कहलाता है। संस्कृत के नाटक यह प्रचलित है। नाटक के अंत में नाटककार नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत की स्मृति के रूप में आशीर्वाद श्लोक वर्णित करता है।
कभी कभी यह नाटक के पात्रों की ओर से जनता के कल्याण के लिए आशीर्वाद के रूप में भी प्रयुक्त होता है। राघव भट्ट इसे नटवाक्य की संज्ञा देते हैं। तो पारिभाषिक जो शब्द हैं आपके नाट्य शास्त्री पारिभाषिक शब्द पाठ्यक्रम में आपके वह 10 हैं, 10 में से 3 बता चुका हूं। अगर आपको 3 के 3 आते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, तभी जाकर के चौथा पारिभाषिक शब्द आपके सम्मुख लेकर आऊंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, एक प्रश्न आपके लिए पूछा है उसका उत्तर जरूर देंगे, लाइक करेंगे और अपने प्रत्येक दोस्त के साथ शेयर करेंगे। ये जो भरत वाक्य है, जितने भी संस्कृत के छात्र विद्यार्थी हैं सभी को आना चाहिए। नांदी किसे कहते हैं, भरत वाक्य किसे कहते हैं, आकाश भाषित किसको कहते हैं, आगे भी आपको बताए जाएंगे। जनांतिक किसको कहते हैं, सूत्रधार किसको कहते हैं। तो आपको सारे 10 के 10 शब्द बताए जाएंगे। आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, आपको समझ में भी आने चाहिए। मेरी बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप लिख भी सकते हैं, दिख रहा होगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बस खत्म बात। तो अगली वीडियो में अगला पारिभाषिक शब्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।